Hello students, welcome back to the Meritorious YouTube channel. Welcome back to the 6th video of electrostatics. इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ बोर्ड पढ़ने वाले हैं. इवन इट इज़ CBSE बोर्ड और MP बोर्ड, दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल. ये MP बोर्ड और CBSE में लगातार इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं. CBSE में 1-2 मार्क्स में इस पर क्वेश्चन बन सकता है, MP बोर्ड में सीधे 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकता है. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल सीखेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में सीखेंगे. तो बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना, पूरा कंसेप्ट समझने के लिए. ईजी वे में डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हम समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से. तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं. हम बात करते हैं पहले डायपोल की. तो डायपोल में अगर हम इस वर्ड को देखें डाई, तो डाई का अगर हम साइंस में मीनिंग निकालते हैं, कई बार चीज़ें पढ़ते हैं तो निकलता है 2, यानी कि 2, है ना. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 पोल्स की बात हो रही है, 2 पोल. अब इलेक्ट्रिक डायपोल की मतलब है, और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाएगा, ये होता है एक्चुअल में एक सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस का सिस्टम जो कि इक्वल हैं लेकिन अपोजिट नेचर के हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज है नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज, और एक चार्ज है पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज. दोनों के दोनों सेम होना चाहिए लेकिन अपोजिट नेचर के होना चाहिए. मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. ओके. और ये जो है एक छोटे से डिस्टेंस पर, एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिए जाते हैं. तो एक इसे हम इस सिस्टम को, इसी पूरा जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल. सिंपल है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आया होगा. सिंपल सा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस को बोलते हैं जो कि इक्वल और अपोजिट हो, और बहुत छोटे डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो. ये बहुत छोटा होता है डिस्टेंस इन चार्ज के मुकाबले में, और इस डिस्टेंस को हम 2L लेते हैं. 2L या 2R भी ले सकते हैं. अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि हम इसमें छोटा सा डिस्टेंस है, उसके बावजूद 2L क्यों ले रहे हैं. 2L इसलिए ले रहे हैं कि आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे इसके, अभी जो इस वीडियो में करने वाले हैं, उसमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, इसके लिए 2L इसका डिस्टेंस लिया जाता है. ऑल्दो ये डिस्टेंस बहुत 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 छोटा होता है. ओके. तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे अलग अलग जगहों पर. ओके. तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन आप खुद सोच कर देखिए, वीडियो पॉज करके, क्या हो सकती है. मैंने समझा तो दिया है, आप खुद इंग्लिश में बोलकर देखिए और चेक कीजिए कि ये वीडियो इससे मैच हो रही है या नहीं. आपको फ़ौरन इसका जो है आंसर भी याद हो जाएगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो देखिए, आपने सोचा होगा और मैंने बताया भी था आपको. तो इसे किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. इट इज़ द सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस. ओके. तो इट इज़ द सिस्टम ऑफ 2 इक्वल, दोनों चार्जेस इक्वल होना ज़रूरी है, एंड अपोजिट नेचर के भी होना ज़रूरी है. अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस. बहुत छोटे डिस्टेंस पर इन्हें सेपरेट किया जाएगा. ओके. ये ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे एक दूसरे से. वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और हम अगर डिस्टेंस लिख देंगे 2L तो वो भी चलेगा. ओके. तो 2L डिस्टेंस पर ये सेपरेट होते हैं. दिस इज़ द सिस्टम ऑफ चार्ज. अभी अगर सोच के देखें तो ये भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ना. जैसे कि इसके पहले हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कोई भी चार्ज होता है अपने आसपास, तो ये भी अपने आसपास बना रहा है और ये भी बना रहा है. तो इनके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना. ऑल्दो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और माइनस चार्ज के थ्रू जो होगी उसका चार्ज इनवर्ड होगा.
ये वाली बात मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नहीं बताई होगी तो मैं अभी बता रहा हूँ आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज के सामने टेस्ट चार्ज रखा जाए तो वो उसको रिपेल करेगा, दूर फेंकने की कोशिश करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज के सामने रखा जाए तो वो उसको पास बुलाएगा। सिंपल सा मतलब है, कोई जो है इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि डेफिनेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया, एक टर्म डिफाइन करते हैं, एक टर्म, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायरेक्ट एक आध मार्क्स में इसका क्वेश्चन बन के आ सकता है कि डेफिनेशन बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है क्या। तो उसको पहले हम फिजिकली समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह तो बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सी लगाना मैं भूल गया था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक तरीके से हमें ये इलेक्ट्रिक डायपोल की क्षमता यानी कि ताकत बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने की। यानी ये इलेक्ट्रिक डायपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास जनरेट करेगा, उसकी क्षमता हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी कि इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो जितना ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाले जो सिस्टम ऑफ चार्ज है उतना ज़्यादा असर अपने आसपास फैलाएंगे। सिंपल सी बात है, उतनी ज़्यादा अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सबसे पहले एक मैथमेटिक फार्मूला मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका डायरेक्शन भी होता है। ओके, उसका डायरेक्शन क्या होता है उस पर अभी डिस्कस करेंगे। और इसका फार्मूला होता है, कोई भी एक चार्ज ले लो और उसका मल्टीप्लाई कर दो उन डिस्टेंस से, जिस डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2QL। ओके, अब इसकी डेफिनेशन बनाना बहुत 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 आसान है। देखो क्या हो सकता है, डेफिनेशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल इज द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, वन ऑफ द चार्ज ऑफ डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है इसकी, क्या हो सकती है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन डायपोल, डायपोल पर कितना चार्ज है, डायपोल का एक कोई भी चार्ज उठा लो, एंड किसका प्रोडक्ट, इसके साथ में किसका, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर क्वांटिटी जिसको समझ नहीं आता उसको एक छोटा सा एग्जांपल देकर अपन समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, देखिए दो तरीके की क्वांटिटी होती है ना, सिंपल वे में समझ लेंगे हम इसको, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है उसका। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है यानी कि एक बॉक्स है, और मैं कहूँ कि उसका जो मास है वो कितने 2 kg का है, तो आप मुझसे ये थोड़ी पूछोगे कि ये जो ब्लॉक है ये 2 किलो का है, तो ये 2 किलो ऊपर है या 2 किलो नीचे है या 2 किलो इस साइड में है या फिर नॉर्थ साइड में है, वेस्ट साइड में, कौन से डायरेक्शन में है, ये पूछोगे क्या, नहीं, सेंसलेस है, ये बात बनती ही नहीं है। क्या डायरेक्शन है इसका, तो इसका मतलब क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि अगर मैं कहूँ कि ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक फोर्स लगा रहा है किसी चीज़ पर, ये कितना फोर्स लगाएगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो आपका सवाल ये बनता है
कि 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसमें लगाएगा, ऊपर लगाएगा या नीचे लगाएगा, ताकि हम सावधानी बरतें, हम उंगली ना रख दें वहाँ पर, ताकि हमारी उंगली ना दब जाए। ओके, तो अगर ये नीचे फोर्स लगा रहा है तो उसके ऊपर कुछ भी फोर्स का असर नहीं होगा। ओके, अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो इधर कोई असर नहीं होने वाला, कुछ नुकसान नहीं होगा, या किसी इंसान को खड़े कर दो उसे नहीं लगेगी, इधर लगेगी। अगर ये नीचे फोर्स लगा रहा है तो नीचे का कोई इंसान अगर खड़ा है तो उसको लगेगी, बिल्कुल ऊपर नहीं लगे। तो डायरेक्शन से मतलब होता है फोर्स का। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बात समझा दी। जिनको वेक्टर और स्केलर में थोड़ा बहुत डाउट है वो समझ में आया होगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, और इस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। मतलब अगर हम कहें कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है, वो निकाल दिया। अब हमें पूछना पड़ेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, तो हमें बताना पड़ेगा कि उसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। इस साइड है मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। ओके, ये बात आपको समझनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें इट्स एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2QL। ओके, क्यू की एसआई यूनिट होती है कूलम, और एल एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो इसका जो ये जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो कूलम मीटर हो जाएगी। ओके, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये भी क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, देखो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, टू का तो कुछ नहीं होगा, टू एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT, और एल एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है L। ओके, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ATL, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं LTA। इस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। होपफुली आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। और इसकी फील ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें क्षमता बताता है इलेक्ट्रिक डायपोल की, कि वो अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। ओके, ये बात आपको समझ में आती होगी। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से एक छोटा सा स्वीट सा हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। आप इसे वीडियो पॉज करके ट्राई करना। ओके, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि दो जो है इक्वल और अपोजिट चार्जेस है 3 माइक्रोकूलम के, दोनों के दोनों 3 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं, वो जो है 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल बना है, जो नीचे दिख रहा है, इन्होंने बताया नहीं है कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ये जो एक चार्ज है, पहला चार्ज है, मान लो A पर रखा हुआ है, वो कितना कूलम, कितना माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम है। माइनस का, एक माइनस का होगा, और दूसरा जो है मान लो कि B पर रखा हुआ है, वो कितना है, 3 माइक्रोकूलम है प्लस का, तभी तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। तो हमें इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी बताना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो देखिए हमें Q की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 माइक्रोकूलम। अब ये जो सिंबल होता है ना बच्चों, ये माइक्रो का होता है। अब माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ओके, तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो 3 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा ये। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L, वो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को हमें क्या करना है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ लगाना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया। अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा अपना चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस, चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस होगा ना। देखो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना आप, ये वाला अगर यहाँ लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, 2QL।
आप क्या करोगे, चार्ज की जगह क्यू रख दोगे, एल की जगह ये डिस्टेंस रख दोगे और जो है अपना 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। हालांकि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 2L होता है, ये L नहीं होता है, ये 2L पूरा पूरा डिस्टेंस होता है, मैंने बताया था। तो इसलिए चार्ज इंटू डिस्टेंस लगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चार्ज कितना है हमारे पास में, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 5 × 10⁻⁻3। इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलम मीटर, एक साथ लगा दी हमने, कूलम मीटर। ओके, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3, 10 कितनी हो जाएगी, -9 हो जाएगी ना, ऐड हो जाएगी ना पावर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, देखिए ये भी आंसर है हमारा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1.5 × 10 की पावर क्या हो जाएगी। देखिए मैंने पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड खसकाया है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम पॉइंट खसका दें जितने नंबर के बाद में, उतनी पावर को बढ़ाना पड़ता है, 10 की पावर को उतना बढ़ाना पड़ता है। तो हमें एक पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी ना। अरे माइनस में बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस में जो है -8 हो जाएगी ना, -8 बड़ी होती है ना, -9 छोटी होती है। तो कूलम मीटर ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भी बता दो भाई। डायरेक्शन बड़ा सिंपल है, आपने बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव अलोंग ए बी के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। देखिए अभी अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट दो पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी डायपोल के थ्रू। एक पोजीशन होती है एक्सियल पॉइंट। इसका क्वेश्चन जो है एमपी बोर्ड सीबीएसई दोनों में बनकर आता है। सीबीएसई में 2 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है, एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट का। ओके, और एमपी बोर्ड में 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में बनकर आ सकता है। तो एक्सियल पॉइंट को हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। ये क्या है अभी समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, और इस इक्वेटोरियल पॉइंट का दूसरा नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, है ना, दूसरा नाम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी होता है। ओके, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट या फिर एंड ऑन पोजीशन, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको फील देना चाहता हूँ। ओके, अभी ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक फील देना चाहता हूँ, आप खुद फील करें। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक सिस्टम है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है +Q और -Q चार्ज का, ओके, 12 डिस्टेंस पर। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, जगह जगह पर हम निकालने की प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास जनरेट करेगा ना, ये करेगा कि नहीं करेगा, एक गोला अपने आसपास बनाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी गोला बनाएगा, लेकिन ये गोला जो है इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। क्यों होगा अंदर की तरफ, क्योंकि अगर यहाँ टेस्ट चार्ज लाओगे तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इसको ये जो है धक्का देगा, और अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाओगे तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, और बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ओके, तो ये एक फील हमें लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, इमेजिन करना हमें आना चाहिए। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ओके, तो अब जो है हम हमारे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ओके, तो एक्सियल पॉइंट यानी कि इस जो जिस एक्सिस पर ये डायपोल है उसी एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है। मान लो कि यहाँ है वो पॉइंट P, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू। ओके, तो इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस जगह को हम B मान लेते हैं जहाँ पर +Q चार्ज रखा हुआ है। ओके, अब इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, पहले इस चार्ज के ज़रिए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो निकाल लो इस पॉइंट पर, और फिर इस चार्ज के ज़रिए से निकाल लो, और फिर उसके बाद में उसका रिजल्टेंट निकाल दो। ओके, तो हम यहाँ पर केस 1 ले रहे हैं, बड़ी आसानी से अच्छे से समझना। ओके, केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी पर जो चार्ज है उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं पी पॉइंट पर, तो उसको हम ई बी नाम दे देते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम निकालते हैं डायरेक्ट फार्मूले से। उसके पहले समझ लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 12 है, और इसके सेंटर से, इस डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है r मान लिया जाए। ओके, तो आप मुझे बताइए इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सोच के बताओ। देखिए ये सेंटर है ना, तो ये भी L और ये भी L, अच्छे से समझना। तो ये पूरा डिस्टेंस r है, हमने सेंटर से ही लिया जाता है डिस्टेंस। ओके, तो ये r है, ये L है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, r में से L माइनस हो गए। अरे अच्छे से समझो, देखो ये जो है पेन है, इस पेन की रिफिल इतनी बची हुई है, ठीक है, इतनी बची हुई है, और इतनी रिफिल आती है इसकी, जिसमें से इतनी ख़त्म हो गई तो इतनी रिफिल बची हुई है। अगर मैं कहूँ कि मान लो कि इसकी जो रिफिल है वो 10 सेंटीमीटर की आती है, और उसमें से कितनी बची है बताओ। अगर 6 सेंटीमीटर की रिफिल ख़त्म हो गई तो हम क्या करेंगे, 10 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो इतनी रिफिल बच जाएगी 4 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से इस पूरी रिफिल में से ये छोटी सी रिफिल माइनस कर दो तो इतनी रिफिल बचेगी, क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए बी, तो क्या होता है फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और रिवाइज करने के लिए। ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, के यानी 1/4πε0। अभी 1/4πε0 की जगह के रख दो आप। ओके, तो के क्यू अपॉन आर का मतलब डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, आर माइनस एल। ओके, आर माइनस एल है ना, आर में से एल गए, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा अवे, या फिर ऐसा कह सकते हैं अलोंग। क्या डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा ना, इस डायरेक्शन, मतलब ये इसको रिपेल करेगा अलोंग ए बी के डायरेक्शन में होगा, ए बी वेक्टर कह लो। अब केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है यानी नेगेटिव चार्ज, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी पी पॉइंट पर, तो हम उसको ई ए नाम दे देते हैं। ई ए स्पोर्ट्स नाम सुना होगा आपने, के क्यू बाय, अब क्या है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सोच के आप खुद बताओ वीडियो पॉज करके। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, तो ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर, ओके, और ये डिस्टेंस एल, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा ना, आर में एल को प्लस कर दो, सिंपल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, इसकी जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलोंग बी से लेकर ए तक, मतलब ये वाला जो चार्ज है वो फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अंदर के साइड में फील्ड बनाता है। ओके, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखो तो उसको खींचेगा वो। अब हम जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नेट नाम दे दो उसको, वो कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे हम। देखो ये इसको क्या कर रहा है, दूर फेंक रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में फील्ड लगा रहा है और ये वाला चार्ज खींच रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो। अच्छा, ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ज़रिए से होगी, इसके ज़रिए से होगी क्योंकि ये पास में है,
ये वाला चार्ज पास में, क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज जो बी पर रखा वो पास में है, तो ज़्यादा इसके ज़रिए से होगी और कम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे होगी क्योंकि ये बहुत दूर रखा हुआ है इसके कंपैरिजन में। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है उसमें से इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है उसको माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ई बी में से ई ए को माइनस कर दो डायरेक्ट, कोई वेक्टर का रूल नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, यहाँ पर हम सिर्फ सोचें तो ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो ई बी क्या है, ई बी है के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ई ए क्या है के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में से के क्यू कॉमन निकाल लो, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस का साइन है, माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको जो है हमें सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व होगा ये देखिए, ये इधर आ जाएगा, मतलब ये इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे हुआ देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो आप, है ना, और दोनों का स्क्वायर कर दो, ये दोनों स्क्वायर है, दोनों का एक ही स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसका होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम खोलकर सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस इधर भी लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नो डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको इसके अंदर। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू बाहर है। ओके, देखिए ये प्लस का है और ये अंदर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन अंदर रहेगा तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से एल स्क्वायर प्लस वाले से एल स्क्वायर यहाँ पर माइनस का साइन अंदर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का साइन अंदर इसको प्लस कर देगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4RL हो जाएंगे, 2RL प्लस 2RL 4RL हो जाएंगे, और नीचे जो है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, जनरली अगर हम बात करें तो एल बहुत छोटा डिस्टेंस होता है आर से, मैंने पहले ही बताया था आपको, एल ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा होता है। ओके, तो ये इसका आधा तो और भी छोटा होगा एल डिस्टेंस, और ये आर इसके मुकाबले में बड़ा होता है। ओके, तो एल डिस्टेंस जो है, आर डिस्टेंस एल से बहुत बड़ा होता है, सॉरी, तो आर स्क्वायर डिस्टेंस एल स्क्वायर डिस्टेंस से और भी बड़ा होगा। ओके, होगा ना बड़ा, तो हम इसको एल को नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना, सॉरी, एल इज नेगलेक्टेड, एल नहीं एल स्क्वायर। तो ये जो है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू 4RL डिवाइडेड बाय, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा नीचे और उसकी पावर 2, यानी कि एल स्क्वायर तो गायब कर दिया है हमने, तो दिस शुड बी के क्यू, ओके, 4RL डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर 4, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर टी पावर 4, यहाँ पर जो है पावर से पावर कैंसिल होगी, 3 पावर बचेगी। ओके, तो के क्यू 4RL अपॉन, सॉरी 4L, ऊपर 4L बचेगा, डिवाइडेड बाय एल आर क्यूब। ओके, अब गौर करो आप, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, 2QL क्या होता है, 2QL क्या होता है अभी बताया था, 2QL होता है P यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो यहाँ से 2QL को अलग कर देते हैं, 2QL को अलग कर देते हैं तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो के 2QL को मैं लिख सकता हूँ P। ओके,
और इस 2 को इसके आगे लगा देता हूँ, 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, अब इसको बहुत अच्छे से सजा कर लिखना है हमें एग्ज़ाम में। तो किस तरीके से हम सजा कर लिखेंगे एग्ज़ाम में? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू k 2p अपॉन आर क्यूब। ओके, k की वैल्यू रख दो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये कम लगा रहा है, तो नेट डायरेक्शन क्या होगा? ये अलॉन्ग ए बी, बी पी कह सकते हैं इसको। तो इसका डायरेक्शन होगा अलॉन्ग बी पी हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पर वेक्टर का साइन भी लगा दो आप। अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ई नेट मत लिखो, ई एक्सियल लिखो इसको। ई एक्सियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r क्यूब के, यानी कि डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे उतना जो है ई एक्सियल कम होता जाएगा, यानी जितने दूर ले जाओगे आप उसको पॉइंट को। ओके, तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और कल मैंने देखा कि कल से अभी तक जो है 12 घंटे के अंदर अंदर मेरे लगभग 17 से 18 सब्सक्राइबर कम हो गए। ओके, आपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन कम होते हुए बड़ी मुश्किल से ये चीज़ होती है। तो कम हो गए, उसकी सिंपल सी वजह ये है कि 10th के भी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, 12th के भी जुड़े हैं। तो अभी मैं 12th का पढ़ा रहा हूँ, तो जिनके काम का चैनल नहीं है, बचा है ये, वो जो है अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनसब्सक्राइब ना कीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।